अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात सोम की उर्दू की किताब दरसी किताब से एक नज़म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शाम। तो यहाँ पर आप देखें, शीन अलिफ शाम मीम साकिन शाम लिखा हुआ है। तो आप मेरे पीछे पढ़ें। शाम, तलफ़्फ़ुज़ सीखें, परिंद, आशियाने, फलक, जवाहिर, सरा, अजब। परिंद बच्चों कहते हैं परिंदों को, आशियाना कहते हैं घर को या घोंसला, फलक कहते हैं आसमान को, जवाहिर कहते हैं कीमती पत्थरों को, सरा कहते हैं ठहरने की जगह। थोड़ी देर के लिए ना मुसाफिर जिस जगह पे ठहरते हैं उसे सरा कहते हैं। वैसे बाहर जाते हुए कभी आप देखें, बाय रोड कभी आप जाते होंगे ना, तो छोटी छोटी ऐसी जगहें बनी होती हैं जहाँ पर छोटी चरपाइयाँ रखी होती हैं। एक ऐसे लोग चाय पी रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। तो सरा जो है वो ठहरने की जगह को कहते हैं। अजब का मतलब है अनोखा। तो ये थे अल्फाज के मायने। अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आप हमेशा की तरह मेरे पीछे पीछे अल्फाज को दोहराएं। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे, हैं सब साफ सुथरे और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए, मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में जो यही इसका घर, हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, कि आंखें करे जैसे बीमार बंद, गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शे बनाई है शाम। तो बच्चों, इस नज़म में शायर जो है वो शाम के वक्त के बारे में बता रहे हैं कि जब शाम होती है तो फिर उसके बाद सोने का टाइम आ जाता है, सोने का वक्त आ जाता है। फिर शायर कह रहे हैं कि जैसे जैसे शाम होती है तो अंधेरा चारों तरफ छाने लगता है, परिंदे भी अपने घरों को जाने लगते हैं, जो जानवर हैं वो भी जंगल में जो चरने के लिए, खाना खाने के लिए, घास चरने के लिए गए होते हैं वो भी वापस आने लग जाते हैं, और आसमान पर भी सितारे चमकने लगते हैं। आपने देखा दिन की रोशनी में तो सितारे नहीं होते, लेकिन रात के वक्त आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं, और बिल्कुल वो सितारे ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कोई कीमती पत्थर या हीरे जवाहरात जो हैं वो आसमान पर लगे हुए हैं, टके हुए हैं। इसके बाद सब कुछ साफ़ सुथरा और निखरा निखरा नज़र आने लग जाता है, हर सिमत मोती से बिखरे हुए नज़र आने लग जाते हैं। और इसमें फिर आगे शायर बता रहे हैं कि मुसाफिर जो है वो जब किसी थक हार कर किसी जगह पर जाके ठहरते हैं, किसी सरा में, यानी कि ठहरने की जगह, कोई होटल होता है ये एक छोटा सा, इसमें जाते हैं तो फिर वो सोने की तैयारी करते हैं। और सरा में देखें ये लिखा है, मुसाफिर ने खोली सरा में कमर। आपको पता है कि जहाँ पर गर्म इलाके होते हैं तो लोग जो हैं वो बनियान पहन के ही सो जाते हैं, कमीज़ें अपनी उतार देते हैं। तो इस शेर में शायर यही कह रहे हैं कि मुसाफिर जो था वो थक हार के किसी सरा में गया और उसने सोचा कि वो वहाँ पर 2 घड़ी आराम करे। तो फिर क्योंकि
क्योंकि जब कोई मुसाफिर निकलता है तो वो अपने देश को छोड़ के, अपने मुल्क को, अपने शहर को छोड़ के जा रहा होता है, तो फिर यही सरा उसका घर होता है। तो जब शाम होती है तो वो सुस्ती उतारने के लिए सरा में ही क़याम करता है। और जब शाम होती है, शायर कह रहे हैं कि सारा बाज़ार ऐसे बंद हो जाता है जैसे बीमार आंखें बंद करके सो जाता है। और शायर अगले शेर में कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो शाम है ये बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है। इस शाम की वजह से इंसान जो है वो आराम कर लेता है, और ये बड़ी अजब सी शय है कि इसमें खूबसूरती भी है, चाँद भी नज़र आता है, तारे भी नज़र आते हैं, और इंसान की थकन भी दूर हो जाती है। बच्चों, ये नज़म जो है शफ़ीउद्दीन नैयर ने लिखी है। इस नज़म की बार बार बुलंद ख्वानी करें ताकि आपको ये नज़म पढ़नी आ जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।